हम्पी में आपका स्वागत है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, खंडहरों का शहर, फिर भी कहानियों, किंवदंतियों और वास्तुकला के चमत्कारों से जीवंत। कर्नाटक में बसा हम्पी इतिहास, पौराणिक कथाओं और अध्यात्म का संगम स्थल है। विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी होने से लेकर रामायण से जुड़े होने तक, हम्पी सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं बढ़कर है। ये भारत के अतीत का एक खुला संग्रहालय है। हम्पी में करने योग्य चीजें। हम्पी में हर कोने में आपके लिए कुछ न कुछ अनुभव करने को है। तुंगभद्रा नदी में डोंगी की सवारी से शुरुआत करें, विरासत स्थलों के बीच साइकिल चलाएं, या मनमोहक सूर्योदय के लिए मतंगा पहाड़ी पर चढ़ाई करें। विरूपाक्षा बाजार क्षेत्र आज भी एक मध्ययुगीन बाजार की रौनक बिखेरता है, और नदी के उस पार हिप्पी द्वीप की ओर आरामदायक कैफे और एक अलग ही माहौल है। चाहे आप तीर्थयात्री हों, बैकपैकर हों या इतिहास प्रेमी हों, हम्पी में हर किसी के लिए एक आकर्षण है। घूमने के स्थान। हम्पी में 1600 से ज्यादा स्मारक हैं। कुछ दर्शनीय स्थल हैं। विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी के सभी स्मारकों में विरूपाक्ष मंदिर या शहर का आध्यात्मिक हृदय है। भगवान शिव को समर्पित यहाँ इनकी पूजा की जाती है। विरूपाक्षा ये उनमें से एक है। भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिर। पूजा की एक अटूट परंपरा के साथ 7वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस मंदिर को प्रसिद्धि मिली, जब इसका विस्तार किया गया और इसे समृद्ध रूप से सजाया गया। 49 मीटर ऊंचा गोपुरम प्रवेश द्वार या गेटवे टॉवर हम्पी के क्षितिज पर छा जाता है, जो दूर से ही तीर्थयात्रियों और यात्रियों का मार्गदर्शन करता है। अंदर कदम रखते ही आपका स्वागत जटिल कलाकृतियों से होता है। स्तंभयुक्त हॉल, भित्ति चित्र और नक्काशी, जो भक्ति और कलात्मक निपुणता दोनों को दर्शाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक कल्चरल सेंटर है। आज भी यहाँ अनुष्ठान, विवाह और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दिसंबर में वार्षिक रथ उत्सव और ये विरूपाक्ष और देवी पंपा का विवाह, जो हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का एक अनोखा चमत्कार इसका प्राचीन पिनहोल कैमरा प्रभाव। एक छोटा सा छिद्र विशाल गोपुरम की उल्टी छाया को भीतरी कक्ष की दीवार पर प्रक्षेपित करता है। ये एक वैज्ञानिक आश्चर्य है जो सदियों पुराना है। विजयनगर के पतन के बाद भी जीवित बचे और आज भी कार्यरत एकमात्र मंदिर के रूप में विरूपाक्ष मंदिर लचीलेपन का प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां आध्यात्मिकता, इतिहास और जीवंत परंपराएं एक साथ मिलती हैं। विट्ठल मंदिर। यदि कोई एक स्मारक है जो वैश्विक मंच पर हम्पी को परिभाषित करता है, तो वो है विट्ठल मंदिर। विजयनगर वास्तुकला का मुकुट रत्न, भगवान विष्णु के एक रूप भगवान विट्ठल को समर्पित ये मंदिर परिसर पत्थर में उकेरी गई कलात्मक कल्पना का एक अद्भुत उदाहरण है। विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ ये सिर्फ हम्पी का गौरव नहीं है, ये भारत का भी गौरव है। 50 रुपए का करेंसी नोट। इससे पता चलता है कि ये स्मारक हमारी राष्ट्रीय पहचान में कितनी गहराई से अंकित है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। यहाँ मुख्य बात यह है कि पत्थर का रथ, जिसे अक्सर हम्पी का स्मारकीय प्रतीक कहा जाता है, कई लोगों की धारणा के विपरीत ये एक अखंड संरचना नहीं है, बल्कि सावधानी पूर्वक एक दूसरे से जुड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों से निर्मित है। चटक रंगों में रंगे जाने के बाद ये रथ शिल्प कौशल और भक्ति दोनों का प्रतीक बन जाता है। मंदिर का एक और चमत्कार यह है कि रंगा मंडप संगीतमय स्तंभों का हॉल। प्रत्येक पतला ग्रेनाइट स्तंभ हल्के से थपथपाने पर एक विशिष्ट संगीतमय स्वर उत्पन्न करता है। हालांकि अब इन्हें संरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक उपयोग से सुरक्षित रखा गया है, फिर भी ये स्तंभ कभी लयबद्ध कंपनों से हवा को भर देते थे और पत्थर को भी सुर में बदल देते थे। मंदिर अपने आप में विशाल है। एक विशाल प्रांगण में फैला हुआ है, जिसमें सुंदर नक्काशीदार मंडप, दिव्य प्राणियों, नर्तकियों, घोड़ों और पौराणिक प्राणियों की अलंकृत नक्काशी है। यहाँ की हर नक्काशी एक स्थिर प्रदर्शन है, जो विजयनगर साम्राज्य की कला, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का उत्सव मनाती है। हालांकि समय और आक्रमणों ने अपने निशान छोड़ दिए हैं, फिर भी विट्ठल मंदिर आज भी बेजोड़ भव्यता बिखेरता है। इसके शांत गलियारों में खड़े होकर कोई भी संगीत की गूंज, पुजारियों के मंत्रोच्चार और उस शहर की चहल पहल भरी जिंदगी को लगभग सुन सकता है, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी राजधानियों से टक्कर लेता था। लोटस महल हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण, जिसका उपयोग शाही महिलाओं के विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। लोटस महल हम्पी की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है। जिनाना बाड़े यह विजयनगर साम्राज्य की शाही महिलाओं के लिए एक निजी आश्रय स्थल था। इस महल को खास बनाने वाली बात इसकी हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण। मेहराबदार दरवाजे और गुंबददार छतें फारसी प्रभाव दिखाती हैं, जबकि सजावटी कमल के आकार के रूपांकन पारंपरिक हिंदू डिजाइन को दर्शाते हैं। इसकी डिजाइन व्यावहारिकता की भी गवाही देती है।
मोटी दीवारों और चतुराई से लगाए गए झरोखों के साथ लोटस महल दक्कन की चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडा रहता था। यह सिर्फ एक स्मारक से कहीं ज्यादा साम्राज्य की रानियों की शालीनता, शान और विलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है। हाथी अस्तबल भव्य गुंबदाकार कक्ष जिनमें शाही हाथी रखे जाते थे। इसकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। हजारा राम मंदिर अपनी विस्तृत रामायण नक्काशी के लिए जाना जाता है। हजारा राम मंदिर हम्पी का एक छिपा हुआ रत्न है जो अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। रामायण की नक्काशी से सुसज्जित यह मंदिर 15वीं शताब्दी के आरंभ में एक शाही मंदिर के रूप में निर्मित हुआ था, जिसका उपयोग विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य के राजाओं और रानियों द्वारा किया जाता था। हजारा राम नाम का शाब्दिक अर्थ है एक हजार राम, और जैसे जैसे आप इसकी दीवारों पर चलेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। मंदिर के बाहरी गलियारे नक्काशी के एक सतत पैनल से सुसज्जित हैं, जो पत्थर पर रामायण का वर्णन करें भगवान राम के बचपन से लेकर उनके वनवास, लंका युद्ध और अंततः रावण पर उनकी विजय तक हर दृश्य को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि ऐसा लगता है जैसे ये 15वीं सदी का कोई ग्राफिक उपन्यास हो। मंदिर के अंदर खूबसूरती से पॉलिश किए गए ग्रेनाइट स्तंभ, देवताओं की नाजुक मूर्तियां और शाही जुलूसों के चित्रण हैं, जो न केवल पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करते हैं बल्कि साम्राज्य के जीवन और संस्कृति की झलक भी दिखाते हैं। हजारा राम मंदिर एक पूजा स्थल से कहीं अधिक है। ये एक कहानी कहने की उत्कृष्ट कृतियां मंदिर पूरी तरह से पत्थर पर उकेरा गया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इसकी पवित्र दीवारों के भीतर रामायण महाकाव्य को फिर से जी सकेंगी। रॉयल एनक्लोजर और महानवमी डिब्बा साम्राज्य का राजनीतिक और औपचारिक हृदय था। यहीं से राजा दरबार लगाते थे और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे। महानवमी डिब्बा पर विशाल उत्सव, विजय समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मतंगा हिल और हेमकुटा हिल्स सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्यों के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ से हम्पी के पूरे परिदृश्य का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। चट्टानों, मंदिरों और तुंगभद्रा नदी का मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगम। यह स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि फोटोग्राफरों और यात्रियों के लिए भी स्वर्ग समान है। प्रत्येक स्थल विजयनगर साम्राज्य के जीवन के एक अलग पहलू का वर्णन करता है। ऐतिहासिक महत्व। हम्पी कभी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की चमचमाती राजधानी हुआ करती थी। एक ऐसा शहर जिसे पुर्तगाली और फारसी यात्रियों ने उस समय के रोम और बीजिंग से भी बड़ा और समृद्ध बताया था। यह हीरे, घोड़ों और मसालों के व्यापार का केंद्र था। दुर्भाग्य से 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद हम्पी को लूट लिया गया और खंडहर में तब्दील कर दिया गया, लेकिन खंडहरों में भी इसकी भव्यता फीकी नहीं पड़ती। वास्तुकला का महत्व और चमत्कार। हम्पी की वास्तुकला द्रविड़ शैली का मिश्रण है, जिसमें इस्लामी और इंडो इस्लामिक डिजाइनों का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर देवताओं, नर्तकियों, पशुओं और दैनिक जीवन को दर्शाती जटिल नक्काशी से सुसज्जित हैं। बावड़ियां, जल सेतु और प्रहरी दुर्ग उन्नत नियोजन और जल प्रबंधन का प्रमाण है। विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभ, पूर्णतः संतुलित अखंड मूर्तियां और शाही महलों की भव्यता, ये सभी बेजोड़ शिल्प कौशल और दूरदर्शिता के प्रमाण हैं। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व। हम्पी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पत्थर पर उकेरी गई पौराणिक कथा है। रामायण के अनुसार ये भूमि किष्किंधा, वो वानर राज्य जहां भगवान राम ने हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात की थी। अपने भव्य स्मारकों के अलावा हम्पी का गहरा संबंध भी है। रामायण। अंजनाद्री हिल हम्पी के ऊपर स्थित, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान हनुमान का जन्म स्थान, जहाँ तीर्थयात्री सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के शिखर तक पहुँचते हैं, जहाँ से हम्पी के पत्थरों से भरे परिदृश्य का दृश्य लगभग कालातीत लगता है। पास ही पवित्र पंपा सरोवर है, जहाँ श्रद्धालु शबरी ने अटूट आस्था के साथ भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी। ये सभी स्थल मिलकर हम्पी के खंडहरों को भारत की जीवंत पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं, जिससे ये जितना ऐतिहासिक है उतना ही आध्यात्मिक भी है। ये किंवदंतियां हम्पी को एक पवित्र स्थल बनाती हैं, जहां मिथक और इतिहास साथ साथ चलते हैं। हम्पी एक पर्यटन स्थल से कहीं बढ़कर है। ये एक काल से परे कहानी है। यात्रियों के लिए घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक है, जब मौसम सुहावना होता है। इसे देखना न भूलें। हम्पी उत्सव हम्पी, जो संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विजयनगर काल की भावना को पुनर्जीवित करता है। चाहे आप अध्यात्म, रोमांच, इतिहास या फोटोग्राफी के लिए आए, हम्पी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पत्थरों और किंवदंतियों की इस धरती की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसी ही और यात्रा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पड़ाव पर मिलते हैं।